हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे इनसेट आईएएस का जो मंथली मैगजीन होता है उसके बारे में, और लमसम हर एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि मतलब क्या आगे रिस्पॉन्स निकलता है, और इसका जो क्विज आता है वो भी अगर हिंदी में आए तो उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो मंथली मैगजीन आज से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कितने टॉपिक कवर हो पाता है, और इसको बस यूं ही एक नज़र से पढ़ते चलेंगे और टारगेट 2021 को लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे इनका जो करेंट अफेयर निकलता है वो यूपीएससी के पेपर के मॉडल के हिसाब से निकालते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1, और यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपिया, पद्म स्वामी मंदिर मामला, मधुबनी चित्रकारी, वास्तुकला का प्रतिहार शैली। तो इस तरीके से हम लोग इन सब को देखते चलेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके बारे में तात्या टोपे हैं, ज्योति राय फुले हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, बाल गंगाधर तिलक है। तो ये सब सारे टॉपिक हम लोग कवर करते चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 का पहले कंप्लीट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट पेपर 2 का। आप इधर से हम देख भी सकते हैं पेपर 1 2 लिखा गया है। ये समान अध्ययन पेपर 2 यहाँ से है। तो पहले समान अध्ययन पेपर 1 का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मंगोलियाई कुंजेर पांडुलिपि। संस्कृत मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मिशन ऑफ पानुस्क्रिप्ट्स यानी कि NMM के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 अंकों के पुनः मुद्रण करने परियोजना आरंभ की है। हाल ही में NMM के अंतर्गत मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों के प्रथम 5 पुनः मुद्रित अंक जारी किए गए हैं। तो ये मंगोलियाई कंजूर क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश, जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के शब्द होते हैं। मंगोलियाई बौद्धों द्वारा इसका काफ़ी सम्मान किया जाता है तथा वे मंदिरों में कंजूर की पूजा करते हैं तथा एक धार्मिक रिवाज के रूप में अपने प्रतिदिन के जीवन में कंजूर की पंक्तियाँ का पाठ करते हैं। मंगोलियाई कंजूर को तिब्बती भाषा से अनुदित किया गया है। कंजूर की भाषा शास्त्रीय मंगोलियाई है। भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक संबंध। भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक परस्पर संबंध आइए देखते हैं, जो कि सदियों पुराने हैं। मंगोलिया में बौद्ध धर्म भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजदूतों द्वारा आरंभिक ईस्वी के दौरान ले जाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप आज मंगोलिया में बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक प्रभुत्व है। चलते हैं आगे। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध एक नई ऊंचाई तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM के बारे में आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में आरंभ किया गया था। इसका कार्य पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रसार करना है। मिशन का एक उद्देश्य दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना है, जिससे कि उनमें प्रतिस्थापित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं बड़े पैमानों पर आम लोगों तक प्रसारित हो सके। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? भारत में विभिन्न प्रकार की लगभग 10 मिलियन पांडुलिपियाँ हैं।
जो स्वतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। यह विभिन्न विषयों, बनावट और सौंदर्य शास्त्र, लिपियों, भाषाओं, शिलालेखों, चित्रों को कवर करती है। चलते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगोलिया कहाँ है और ये NM कब लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। अभी सारे प्रश्न का उत्तर आपने इसमें देखा है। और चलते हैं अब नेक्स्ट। और मेंस के लिंक से क्या दिया है आप इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो हम लोग प्रीलिम का टारगेट है तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट अब दूसरा जो है आपका वह आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामला। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2011 में दिए गए केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए केरल के तिरुवनंतपुरम में भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। वर्ष 2011 में इस मंदिर के भूमिगत प्रकोष्ठों में 1 लाख करोड़ रुपए की कीमत के खजाने का पता लगा था। ये चर्चा में क्यों है या चर्चा का विषय क्या है। त्रावणकोर के अंतिम शासक चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा की वर्ष 1991 में मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके भाई उत्तरेदम थिरुनल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर का शासक होने का दावा कर सकते हैं। अदालत ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंध का दावा करने के लिए त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्था अधिनियम 1950 आप यहाँ से देख सकते हैं के अनुसार त्रावणकोर के शासक शब्द का सीमित अर्थ के अंतर्गत इस दावे की जांच की और जो निर्णय है वो देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2011 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पलट दिया, जिसमें उच्च न्यायालय कहा था कि त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु के साथ परिवार के अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो गया है तथा केरल सरकार को मंदिर के प्रबंध और संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार देवता के वित्तीय मामलों का प्रबंध करने का अधिकार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी परिवार के सदस्यों के साथ जारी रहता है। उच्चतम न्यायालय सीबैट को प्रतिमा के संरक्षण, सांसारिक प्रवक्ता तथा अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में परिभाषित किया, जो इसके सांसारिक मामले तथा इसकी परिसंपत्तियों का प्रबंध होगा। और जो निर्देश है वो क्या है, आइए देखते हैं निर्देश। न्यायालय में शाही परिवार ने मंदिर को सार्वजनिक मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया। इसे स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने भविष्य में मंदिर के पारदर्शी प्रशासन हेतु कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने एक प्रशासनिक समिति के गठन का निर्देश दिया, जिसके अध्यक्ष तिरुवनंतपुरम जिला न्यायाधीश होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में ट्रस्टी, शाही परिवार द्वारा नामित मंदिर के मुख्य तंत्री, राज्य द्वारा नामित एक सदस्य तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित एक सदस्य होंगे। यह समिति मंदिर के दैनिक प्रशासन की देख रेख करेगी। न्यायालय ने नीतिगत मामलों पर प्रशासनिक समिति को सलाह देने के लिए एक दूसरी समिति गठित करने का आदेश दिया। चलते हैं नेक्स्ट। इसकी अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। 1991 से पहले पद्मनाभस्वामी मंदिर का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंध किसके पास था? आइए घटनाओं का संक्षिप्त अवलोकन करते हैं। वर्ष 1947 के पूर्व सभी मंदिर का त्रावणकोर तथा कोचीन की पूर्ववर्ती रियासतों के नियंत्रण और प्रबंध के अधीन थे। स्वतंत्रता के पश्चात त्रावणकोर एवं कोचीन देवास्म बोडो नियंत्रण में आ गए। 1949 में त्रावणकोर और कोचीन के रियासत तथा भारत सरकार के बीच विलय संबंधी दस्तावेजों के अनुसार श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रशासन त्रावणकोर के शासक के विश्वास में निहित था। वर्ष 1956 में केरल राज्य का निर्माण किया गया था, लेकिन मंदिर का प्रशासन पूर्ववर्ती राजघरानों द्वारा किया जाता रहा। वर्ष 1971 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पूर्ववर्ती राजघरानों के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया तथा उनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट। 1991 में अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके भाई उत्तरेदम थिरुनल मार्तंड वर्मा द्वारा मंदिर प्रबंध का कार्यभार संभाल लिया। इससे भक्तों में रोष छा गया तथा वे इसके विरुद्ध न्यायालय में चले गए। सरकार ने भी याचिकाओं का पक्ष लिया तथा इस बात का समर्थन किया कि मार्तंड वर्मा को मंदिर के नियंत्रण या प्रबंध का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 366 का महत्व। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(22) शासक की परिभाषा में संशोधन के पश्चात पूर्ववर्ती राजघरानों के उत्तराधिकारी श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के नियंत्रण में होने का दावा नहीं कर सकते हैं। शासक की परिभाषा को 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संशोधित किया गया तथा इसने पूर्ववर्ती राजघरानों के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 366(22) के अनुसार शासक का तात्पर्य राजा, राजकुमार अथवा किसी अन्य व्यक्ति से है जो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के लागू होने से पूर्व किसी समय एक भारतीय शासक के रूप में अथवा उससे उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ प्रीलिम्स के माध्यम से देख सकते हैं 26वां संविधान संशोधन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366(22) क्या है, अनुच्छेद 363(a) क्या है और सी बैट को परिभाषित करिए। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। तो ये फ्रेंड्स आपका तीसरा है जो कि आपका टाइटल मधुबनी चित्रकारी। तो आइए देखते हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों में मधुबनी चित्रकारी से सजे फेस मास्क की काफ़ी मांग बढ़ी है। मधुबनी चित्रकारी के बारे में आइए जानते हैं। मधुबनी का शाब्दिक अर्थ है मधु का वन अर्थात शहद का जंगल। यह लोक चित्रकारी का एक पुरानी शैली है जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण आदि में मिलता है। इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई, अतः इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रों में परंपरागत रूप से उंगलियों तथा वृक्षों की छोटी छोटी टहनियों के उपयोग किया जाता है। हाल के दिनों में इस चित्रकला शैली में माचिस की तिलिया जैसी वस्तुओं का प्रयोग किए जाने लगा है। चित्रकला की यह शैली
पारंपरिक रूप से क्षेत्र की महिलाओं द्वारा की जाती है, हालांकि वर्तमान में इसकी मांग को पूरा करने के लिए पुरुष भी चित्रकारी करने लगे हैं। यह चित्रकला जनजातीय रूपांकनों तथा चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के कारण लोकप्रिय है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, और ये हम लोग का चौथा नंबर का आर्टिकल है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, या टाइटल है, जो भी कह सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वास्तुकला का प्रतिहार शैली। इसका संदर्भ क्या है? राजस्थान के एक मंदिर से चोरी हुई और तस्करी के माध्यम से ब्रिटेन पहुंची भगवान शिव की 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ पाषाण प्रतिमा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है ASI, को सौंपी जाएगी। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है, आइए देखते हैं। जटा मुकुट तथा त्रिनेत्र सहित चतुर्भुज रूप में नटराज नटेश की यह पाषाण प्रतिमा लगभग 4 फीट ऊंची है तथा यह भगवान शिव की प्रतिहार शैली में दुर्लभ चित्रण है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। यह बलुआ पत्थर से निर्मित दुर्लभ प्रतिमा है। यह मूल रूप से प्रतिमा राजस्थान के बरौली से घाटेश्वर मंदिर में स्थापित थी। प्रतिहार साम्राज्य, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारों के राज्य क्षेत्र को प्रतिहार साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 11वीं सदी तक उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र पर शासन किया। इन्होंने अरबी सेनाओं को सिंधु नदी के पूर्व में बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागभट्ट प्रथम ने खलीफा शासनकाल में भारत पर हुए आक्रमणकारी के दौरान जुनैद तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट पेपर का क्या क्या कंप्लीट किया है। तो ये कि आपको मंगोलियाई कुंजर पांडुलिपियाँ और पद्मा स्वामी मंदिर मामला, मधुबनी चित्रकारी और वास्तुकला के प्रतिहार शैली। कल इनको देखेंगे। तात्या टोपे, ज्योतिराव फुले, चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।